अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ये रमजान की बरकत का रुला देने वाला वाकया है। इस वीडियो को देखकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों ये किस्सा एक चचा कमाल नाम के गरीब शख्स का है। जब इनके मालिक ने चचा कमाल को नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी लोगों की रूह कांप उठी और दर्द के मारे वो लोग रोने लगे। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ सफाई वगैरह का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, साहब जी आपकी चाय। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा कि चचा आप बैठ जाइए। चचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चचा जी आप तो जानते ही हैं कि अभी मेरा जो बिजनेस है वो ठीक से चल नहीं रहा है और अभी ज्यादा लोगों को तनख्वाह मैं नहीं दे सकता। बस कुछ जरूरत के लोगों को काम पर रख सकता हूं और बाकी सबको निकाल दूंगा। आप एक काम करना, आप भी मेरे मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज दी लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे चचा कुछ सुन ही नहीं रहे हो। समीर ने जोर से आवाज दी तो चचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए कमजोर हाथ से चाय का कप उठाया और कपकपाती हुई आवाज में बोले, अच्छा अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। समीर घर आया, वो बहुत परेशान था। बीवी को आवाज दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा कि आप परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ जाएंगे और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। उधर चचा घर आए तो वहां किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा कि पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालूं। चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, अरे हाँ बशीर साहब, पहले आप चाय पी लीजिए, आइए घर के अंदर। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दीजिए, पहले मुझे मेरा किराया दे। चचा कमाल धीरे से बोले, जी कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। इसके बाद चचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 20 साल की थी, छोटा बेटा 17 साल का था और सबसे छोटी बेटी 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा कि बेटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी लेकर आई और चचा किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहा, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है? और आपने कहा था कि इस रमजान आप फ्रिज ले लेंगे, तो वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा कि ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी और सब वजू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन बीवी बोली कि अजी सुनते हैं, आज क्या आप काम पर नहीं जाएंगे? टाइम तो देखिए 9 बज गए हैं। चचा कमाल बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारे इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सफर आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, वो कहते हैं कि अब जरूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है और कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान का सामान लाने की बातें कर रहे थे और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान कि कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे। चचा कमाल बोले कि अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमजान शरीफ की इफ्तियारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रुअफ़ज़ा वगैरह लिए जा रहे थे और चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूं, हम भी रमजान का सामान ले आएंगे। उधर चचा कमाल को ऑफिस से जो भी हिसाब मिला, जो भी पैसे मिले, वो सारे पैसे लाकर मकान मालिक को दे दिए। अब फिर से उनकी जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानता था कि बच्चे बाजार जाने को कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करते। हिम्मत करके घर चले गए। बेटा बोला कि अब्बा आपने ही ये सामान की लिस्ट लिख कर दी है, चलो अब हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे धीरे से बोले कि बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने हैं, फिर जाकर ले आएंगे। बेटा बोला कि अब्बा वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, वो पूरे 5000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था और खाने के लिए दही। रात की बची हुई सब्जी सबने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत करने लगे। दिन गुजरा और इफ्तियारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए। छोटी बहन से बोला कि जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ क्या है?
छोटी बेटी ने कहा कि आंटी मेरी अम्मी कह रही है कि थोड़ा सा बर्फ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली कि कोई बर्फ नहीं है, हर रमजान में तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस वहां से जाने लगी। तो उस औरत ने कहा कि रुक जा, आज ले जा और फिर मत आना। तो वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ दिया और कहा कि आज आंटी ने बहुत बातें की, कल से मैं उनके घर में बर्फ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ सकती थी, वो खामोश हो गई। सब इफ्तियारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। अजान हुई तो सब लोग इफ्तियारी करने लगे और छोटी बेटी बोली कि अब्बा जिनके घर में बर्फ लेने गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काटे हुए थे और वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो भी बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची, अल्लाह देगा हमको, तू फिक्र ना कर। बेटा कहने लगा कि अब्बा मैं कल से मस्जिद में ही इफ्तियारी करूंगा, वहां के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। माँ धीरे से बोली कि कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तियारी करो। देखते देखते 10 रोजे गुजर गए। बच्चे रोजाना पकौड़े, समोसे या फल फ्रूट का कहते और अब्बा हर रोज टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोजाना गर्म पानी से इफ्तियारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज सेब के लिए लाकर दो। चचा कमाल मुस्कुराने लगा और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूं और लेकर आता हूं। चचा कमाल बाजार गए और उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा कि ये सेब कितने किलो का है। दुकानदार ने बताया कि ये वाले 300 के और ये वाले 350 के। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चचा खामोश हो गए, फिर बोले कि ये लो 30 रुपए, इसके जितने भी सेब आएंगे मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा, अरे चचा 30 का तो बस एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चचा काम करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था कि इतने में उसकी नजर चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले कि जो नीचे वाली टोकरी में ये सेब केला पड़ा है ना, वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला कि चचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूं, वो खराब फल है। चचा बोले कि ये 30 रुपए रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों के आज 10 रोजे गुजर गए हैं और एक दिन भी उन्होंने फ्रूट नहीं खाया है, एक ही खजूर से इफ्तियारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया। उसने कहा कि चचा ये 30 रुपए आप ले लो और ये टोकरी यहां से उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी में से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी इफ्तियारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल, पकौड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामेश्री। उसके दिल में कपकपी सी पैदा हो गई। चचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चले जा रहे थे। इफ्तियारी का वक्त करीब था और समीर भी गाड़ी से उनके पीछे जाने लगा और चचा को देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और जरूरत का सामान लिया। कार चचा के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाजा खोला और समीर ने कहा, चचा कमाल का घर यही है? बेटे ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि मैं उनका बेटा हूं, अंदर आ जाइए। इतने में अजान होने लगी और समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर दस्तरखान बिछाया हुआ है। चंद खजूरें प्लेट में थी और गला सड़ा सा फल फ्रूट काटकर प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। कमाल चचा की आंखों में आंसू आ गए। पकौड़े, समोसे भी दिए और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट सी छा गई। समीर ने उनके साथ बैठकर इफ्तियारी की और चचा की तरफ देखकर कहा कि चचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, हर रोज इफ्तियारी का सामान आपके घर पहुंच जाएगा। चचा कमाल हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था और आज उसके दिल में उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा कि कल से इफ्तियारी का सामान सिर्फ जरूरत का काटना। इफ्तियारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक खजूर भी मयस्सर नहीं। और कल से फ्रूट चचा कमाल के घर भेज देना। इतने में समीर के फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा कि सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर छलक रहा था। आज वो बहुत खुश था। एक छोटी सी नेकी ने उसका कितना कुछ बदल दिया। चचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी और समीर की कंपनी को भी पैसे मिल गए। दोस्तों, रमजान करीब आने वाला है, इसलिए आप अपने आसपास गरीब जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखें। अपने आसपास देखें कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद भी आप जरूर किया करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तो आपको रमजान की ढेरों मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज।